नमस्कार दोस्तों, पहला मैं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में दयारा बुग्याल की चर्चा देश और दुनिया में हो रही है। चर्चा तो इस बुग्याल की पहले भी होती थी। यहाँ अंग्रेजों के दौर से ट्रैकिंग हो रही है, लेकिन हालिया बबीता के रहस्यमय तरीके से गायब होने, एक ट्रैकर के गायब होने के बाद फिर से चर्चा हो गई। तमाम तरह की कयासबाजियां हो रही हैं। इधर बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। जो लोग एजेंसियों से जुड़े हैं, जो लोग इस साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग इसकी नीति और नियंताओं के बारे में जानते हैं, वो बबीता की रहस्यमय तरीके से गायब होने के पीछे की वजह भी जानते हैं। क्या क्या कह पाएंगे, क्या बता पाएंगे? लगातार मेरी कोशिश ये है कि अलग अलग लोगों के जरिए बात करके इस रहस्यमय गुमशुदगी के उन तमाम छुपे हुए पहलुओं को उजागर किया जाए। लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। फिर से मैं हाजिर हूं, मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराता हूं। मेरे साथ मंजुल रावत जी हैं, डायरेक्टर NAF के हैं और साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत स्वागत है मंजुल भाई आपका। दयारा बुग्याल और ट्रैकिंग को लेकर आपकी नॉलेज और अब तक की जितनी भी नीतियां हम लोगों ने बनाई हैं या बनी हैं, नियम कायदे, वो आप सब जानते होंगे। मैं थोड़ा सा ये दयारा बुग्याल और बबीता के गायब होने के मसले पर जानना चाहता हूं कि आपका पहला रिएक्शन और कमेंट क्या होगा। आप किस तरीके से इस पूरी खबर और घटनाक्रम को देख रहे हैं? 15 दिन बीत चुके हैं। ये रौतेला जी नमस्कार। जो ये बबीता पांडे वाला जो ये अभी एपिसोड है, या ये कहिए कि जो अभी ये हैपनिंग हुई है एडवेंचर स्पोर्ट्स के, उसमें ये बहुत ही अनोखी है। मतलब हमारे 30-35 साल के अनुभव में इतने खोजबीन करने के बाद भी इस तरह से किसी का गायब हो जाना, ये बहुत अनोखा है और बहुत ही चिंताजनक भी है किसी तरह से, कि सारी चीज किस जगह पर ऐसी चूक हो गई कि सारी एजेंसीज लग के, यहाँ पे NDRF, SDRF, हमने सेना की भी मदद ले ली, स्नीफर डॉग्स प्लस लोकल जितने भी लोकल नॉलेजेबल वहाँ के जो ऑन ग्राउंड जो हमारे लोग काम करते हैं, उन सब का एक संयुक्त प्रयास भी चल रहा है। और सभी अचंभे में है कि ऐसा क्या हो गया, कहाँ ऐसी वो बबीता पांडे कहाँ गायब हो गई। ये सभी के लिए एक उसका विषय है जी। लेकिन तो कभी अनुभव किया आपने, ट्रैकिंग कराई लोगों को, आप प्रोत्साहित करते हैं, आप ले जाते होंगे, आप खुद गए होंगे पहाड़ों में, ऐसे दर्रों में। एक हमने देखा कि पिंडारी ग्लेशियर से विशेष चौहान, गाजियाबाद का लड़का गायब है। एक फूलों की घाटी अपनी चमोली से कोई हरियाणा का कोई गब्बर सिंह गायब है। बबीता वाला मसला तो और ज्यादा गंभीर है। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, और वो भी खोज ना पाना, कोई सबूत नहीं मिलना? ये देखिए, ये एक एक तो पहले एक ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के ज्योग्राफी में ट्रैक कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आपने जो अन्य दो और जगह बताई, वैली ऑफ फ्लावर या पिंडारी, ये उस जगह पर संभव है कि आदमी मिस हो जाए, क्योंकि गहरी खाइयां हैं, क्रेवासेस हैं और थोड़ा रिमोट एरिया है। वैली ऑफ फ्लावर्स में भी बहुत संभावना है कि रिमोट है, बट जहाँ दयारा बुग्याल में जिस जगह से, गोई गांव के पास से कैंपिंग ग्राउंड, ये बहुत ही, इसको आप एक मॉडरेट एडवेंचर कह सकते हैं। ये कोई बहुत हार्डकोर एडवेंचर वाला ट्रैक नहीं है कि यहाँ से इस तरह से गायब हो जाए। ना ही बहुत गहरी खाइयां हैं या क्रेवासेस हैं या स्नो बाउंड एरिया है या मोरेन है। वो सिंपल मेडोज हैं और गांव के आसपास का ही इलाका, आप इसको समझ सकते हैं कि बहुत दूर भी नहीं है। और रीजनेबली, मतलब इसे मॉडरेट कहा जा सकता है ट्रैक को। बट इसमें अभी तक नहीं मिल पाना, ये एक उस तरह की स्थिति हो गई है कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक हुई है। क्योंकि किसी का इस तरह से गायब हो जाना अचानक से, वो हम जब आप जैसे आपने बात की कि किसी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन पे भी जैसे हादसे तो होते हैं, एडवेंचर है ये, और इसके साथ इनहेरेंट एक रिस्क होता है। निम जैसी संस्था के साथ भी जब निम ने वो किया तो एक कैजुअलिटी हुई, बट वो एक पता रहता है कि यार ये कैजुअलिटी हुई और यहाँ पर ये मिस हैपनिंग हो गई। अब रीजन का नहीं पता लग पाना, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो हम लोग भी 15 दिन से बिल्कुल खोज रहे हैं, मिसिंग लिंक्स कहाँ हैं, क्या है उसमें। बहुत कुछ अभी तक निकल के आया नहीं है। जो अगर कड़ियां जोड़ें तो कुछ जो एडवेंचर फील्ड के जो हम लोग हैं, हमने अपनी तरफ से सारी चीज लिंक की है, बट जो जिस तरह से एक आदमी को बुक करके उस नाम से, जैसे आधार वाला एक इश्यू आया है कि भाई ये
कुछ और लोगों के नाम के ऊपर इनकी एंट्री हुई है। तो उसके ऊपर भी जांच चल रही है, पता किया जा रहा है कि भाई ये शुरू से ही क्या एडवेंचर वाला मिसहैपनिंग है या कोई एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि किसी न किसी तरह के कोई सुराग नहीं मिल पा रहे हैं अभी ना, क्योंकि ये एडवेंचर में अगर किसी तरह का मिसहैपनिंग होता है, आउटडोर्स में मिसहैपनिंग होता है, तो उसके ट्रेसेस मिलते हैं आपको, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट के रूप में आता है। वो किसी प्लानिंग के रूप में आया है तो उसमें कुछ ना कुछ क्रिमिनल एंगल उसमें देखा जाना चाहिए। सरकार को उस एंगल से भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब इनकी बुकिंग्स हुई, अब आप पॉइंट पर तो खोज रही है गवर्नमेंट एजेंसीज, सभी लोग खोज रहे हैं, बट ये बुकिंग के समय से इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या रही, कहाँ से बुक हुआ, कैसे ये बुक करके आया, ये अपने नाम से आए हैं, किस नाम से आए हैं, जब ये एंट्री हुए तो कैसे हुए, ये सारी चीजें देखा जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाकी ग्राउंड पे मिसहैपनिंग के जितने भी और जो एंगल्स हैं उस पे बहुत एक्सपर्ट लोग आप देखेंगे, सेना के, एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के और एडवेंचर फील्ड के कई सारे एक्सपर्ट लोगों ने अपनी पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, और ग्राउंड पे भी उन्होंने इंच इंच भी 5 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने इंच इंच भी खोज डाला है। स्निफर डॉग्स भी आ गए हैं, सारी चीजें आ गई हैं। तो अब इसमें कुछ जो पुराने लिंक्स जोड़ के एक उस तरह से भी खोजबीन की जानी जरूरी है। जो लोग ये ट्रैक करते हैं राहुल जी, इन लोगों की सेफ्टी के लिए एजेंसीज क्या करती हैं? इनके पास क्या ऐसी व्यवस्था होती है? कहते हैं कि गाइड होता है, ये होता है, वो होता है। क्या वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि कोई ट्रैकर लापता हो रहा है या वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, रात को उसने नियम कायदे फॉलो किए नहीं किए? क्योंकि वो तो बाहर से आया, उसे नहीं पता वहां क्या चीज बनी है। बिल्कुल, 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 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारा ही एकमात्र, आप बोलेंगे, हम एक पायनियर स्टेट हैं हिंदुस्तान के अंदर जहां एडवेंचर एक्टिविटीज इस लेवल पर होती हैं, और ये पूरे वेल डिफाइंड रूल्स हैं। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो एक तो पहले हर एक जो एजेंसी इस काम में लगी है वो हमारे ट्रैवल ट्रेड अनुभाग में, जो हमारे उत्तराखंड पर्यटन विभाग का एक वो है पोर्टल, उस पर रजिस्टर्ड होती है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी आप ले जा नहीं सकते हैं उसमें। और उसके अलावा जो गाइड्स होते हैं, जो एजेंसीज के गाइड्स होते हैं, वो गाइड्स भी उसमें सर्टिफाइड होते हैं, उनके द्वारा जांचे परखने के बाद ही उन्हें गाइड के उस पे काम पे रखा जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। वो वहां पहुंचे, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि वो रात को निकल गए, बट उसमें एक बात मैं जरूर आपको एक ऐड कर देना चाहूंगा कि जैसे जनरल जो प्रैक्टिस होती है कि एडवेंचर जब एडवेंचर करने के लिए लोग आते हैं तो उनकी ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग होती है। अगर वो कोई स्कूल ग्रुप है या माइनर्स का ग्रुप है, वो अंडर एज्ड हैं या किसी पेरेंटल गाइडेंस में आए हैं या टीचर्स के साथ आए हैं, तो उनके साथ 24/7 रहता है। वो टेंट से बाहर गए, अंदर आए, ये सारी चीजें मॉनिटर होती हैं। बट अगर वो एडल्ट हैं तो रात के 12 बजे गाइड के लिए भी उतना संभव नहीं होता है। जो प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड उनको टेंट स्टेशन करके लगा के रूट मार्क, उनका खाना पीना, सेफ्टी और ब्रीफिंग और डे की डीब्रीफिंग कर सकता है। बट 24/7 रात के समय अगर कोई बिना बताए कुछ कहीं चले जाए तो उसमें गाइड के ऊपर भी इतना ऑनस नहीं होगा, कि क्योंकि वो एडल्ट हैं। एडल्ट की अपनी स्वयं की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना देख रेख करे। जी। अच्छा, आप हमारी एजेंसीज के बारे में क्या कहेंगे, जो एजेंसीज इतने दिनों से खोज रही हैं, जिन्हें एक 200 मीटर नीचे तक फोन की लोकेशन मिली, फिर फोन स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद इसके अलावा इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो हम दुनिया वाले ये कह रहे हैं, देखिए अपनी अपनी तरीके से दुनिया देख रही है हमको कि हमारे पास हम आधुनिक दौर में चले गए, लेकिन उस आधुनिकता में हमारे पास वो चीजें नहीं है, या फिर हमारे पास जांच और परखने और तलाशने की वो क्षमता नहीं है कि हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं। चाहे वो अब इसमें कौन सी एजेंसी रह गई, सीबीआई और सीआईडी को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई एजेंसी ऐसी रह गई हो। देखिए, टाइम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 15 दिन जिस तरह के आप मतलब आप पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, फोरेंसिक के लिए टाइम बहुत वो मैटर करता है। इनिशियल स्टेजेस पे स्नीफर डॉग्स और वो जो हैं वो इनिशियल स्टेज पे आए, कितने दिन बाद आए, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिजिकली ढूंढने के वो तरीके अलग हैं, फोरेंसिक ढूंढने के तरीके अलग हैं। और मैं जरूर चाहूंगा कि इतने दिन के बाद तो सरकार को बिल्कुल स्पेसिफिक जो तरीके होते हैं फोरेंसिक के, उनको खोज में लगाना चाहिए। क्योंकि वो क्रिवास स्नो बाउंड एरिया नहीं है, अभी बिल्कुल क्लियर है सारा एरिया। उसमें जनरली ग्राउंड पे देख लिया है। उसके साथ मेरा एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि खाली वही वहां पर नहीं थे। आप एक एक आप उस जगह पर और भी कैंपर्स थे, उस जगह पर और भी लोग थे उस रात को। तो उस सारे लोगों की मैपिंग होनी चाहिए कि वो सब लोग कहाँ कहाँ किस किस जगह के हैं, कहाँ गए, कितने दिन का और उनका टूर था, वो वहां से उस घटना के बाद या उस घटना की रात उस समय वहां पर कौन कौन लोग थे।
और उनकी भी हिस्ट्री खंगाली जानी चाहिए, क्योंकि इसमें एडवेंचर के अलावा का भी एक एंगल हमें दिखाई दे रहा है। देखो, दो ही एंगल हो सकते हैं, या तो वो अपनी मर्जी से कहीं चले गई है लड़की, या फिर उसके साथ कोई किसी ने घटना कर दी है, क्योंकि एडवेंचर रिलेटेड घटना होना बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल है, क्योंकि सारे पॉइंट्स में खंगाल लिया गया है, कोई ऐसा वहां पॉइंट भी नहीं है। तो जी या तो उसके साथ घटना हुई है, या वो अपने आप से ही कहीं अपनी मर्जी से उसने कुछ प्लान किया है और वो उस प्लान के तहत चले गए। दोनों ही एंगल में कौन लोग वहां थे और कितने कैंपर्स और थे, क्या इसमें कोई ऐसा एंगल है जो जिसपे अभी सोचा नहीं गया है, तो वो उस एंगल में भी देखना जरूरी है। और वो ये बहुत, अगर आप निकालेंगे उस रात को वहां पर कितने लोग मौजूद थे और एजेंसीज के कितने ग्रुप्स थे, वहां पे जो फिक्स कैंप लगाते हैं कुछ एजेंसीज, उनके कौन स्टाफ थे, या लोकल कोई ढाबे वाला या कोई और, वहाँ कौन लोग स्टाफ थे, इन सब लोगों को ही कलेक्टिवली सबकी एक उनकी जाने आने की हिस्ट्री चेक की जानी चाहिए। बिल्कुल जी, इसके बारे में पुलिस ने ब्रीफ किया था, काफी डिटेल वर्कआउट जो पुलिस ने किया है, उसके बारे में उन्होंने बताया। जिन बातों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो मेंशन उन्होंने किया है। उन्होंने बोला कि एप्पल का फ़ोन था, बस उसकी जो पासवर्ड और वो चीज़ें रिकवर करनी होती हैं, वो लेनी होती है, उसमें थोड़ा वक़्त लग रहा है। बाकी कॉल डिटेल्स वगैरह सब चीज़ खंगाल ली गई, इन लोगों से पूछताछ हो गई। मैं थोड़ा अलग सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आप लोग एडवेंचर इस टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं या इनका सहयोग कर रहे हैं, जो लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। अ, क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे आचरियों वाला, गायब करने वाला या किसी के ले जाने वाला अचानक से ऐसा होता है क्या? कहीं पर कुछ ऐसा दिखता है? इसको कैसे देखते ये हैं? जो आर्चरी वाला जो ये एक माइथोलॉजिकल जो एंगल लोग देख रहे हैं, तो वो आज तक प्रैक्टिकली कहीं पर इस तरह का हुआ नहीं है। लोग रिलेट जरूर करते हैं, उसके कई हुँ, सारे कारण हैं। माइथोलॉजी को समझा पाना या उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उस पे साइंटिफिक उस पे तर्क करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे 35 साल के उसमें और एडवेंचर स्पोर्ट्स के और जगह पे भी जहाँ पर भी ये एक्टिविटीज होती हैं, तो इस तरह की अभी तक कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। कि आर्चरी फील होना एक अलग चीज है, उसके पीछे हम एडवेंचर स्पोर्ट्स में जब थिन एयर में आते हैं, या हम एक जिसे कहते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होने पे और थकान और सारी चीज का जो अमेलगमेशन हो जाता है, तो वो अपने पूरे तरीके से सोच समझ थोड़ी उसमें फर्क आ जाता है। उसको शायद कहते होंगे, क्योंकि हमने अपने पूरे अभी तक के करियर में इससे कई ऊंचाई पे, मोरेन्स में, पीक्स पे आपको ग्लेशियल लैटिट्यूड आपको फील होता है, आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, और दूसरा कुछ जो घास पत्ती होती है बुग्याल में, आप उसको मसलते हुए कुचलते हुए चलते हैं, तो उनकी स्मेल से भी आप इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो उस तरह से आप हेलुसिनेशन में जा सकते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस में जा सकते हैं। बट ऐसा आज तक कभी कोई बेहोश मिला है, पहले भी कोई किसी पत्थर के नीचे पड़ा मिला है, उन्हें बोला मैं थक गया था, मैं 3 दिन 3 रात यहाँ बिता लिए। बट ऐसे ऑल टुगेदर 15 दिन के लिए गायब हो जाना और फिर नहीं मिल पाना, ये अभी तक आज तक की हिस्ट्री में कभी इस तरह अभी अभी आपने कुछ जो जगह बताई उसमें कुछ रिकवरीज भी हुई हैं। अभी आपने जो बोला वैली ऑफ फ्लावर में शायद कहीं और वहाँ रिकवरी हो गई है, क्योंकि जो कैजुअलिटी हुई है तो वो रिकवरी होगी। अब इसमें ये मिस्टीरियस सी चीज है कि 15 दिन में भी रिकवरी नहीं हो पा रही है किसी भी कंडीशन में। हमने देखा है, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड लोग घूमने आते फँसते नहीं हैं। कई मर्तबा, कई बार, कई तस्वीरें, कई वीडियोज़, कई कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जहाँ पर ऐसे लोगों का रेस्क्यू किया गया जो 1-2 दिन फँसे हुए थे, वो ग्रुप में थे या वो अकेले थे। लेकिन ये पहला ही मामला है जिसमें हम भी खुद कन्फ्यूज़ हैं और ऐसे आप लोगों से जानना चाह रहे हैं कि आखिर वजह क्या है? जिस हाइट पर हम होते हैं, जिस एल्टीट्यूड का आप ज़िक्र कर रहे हैं या फिर जो वहाँ पर चीज़ें होती होंगी, अ, क्या कभी मतलब अपने आप आदमी अपनी सुध-बुध खोकर कुछ इस तरह का कदम उठाता है या कुछ उसके अंदर कुछ ऐसा होता है? इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भई मतलब वहाँ जाकर खो जाना या माइंड का काम नहीं करना, उसके बाद चलते रहना या चले जाना कहीं भी अपने आप, ऐसी घटनाएँ भी हो सकती हैं। ये कुछ थोड़ा-सा मेडिकली ज़्यादा वो हो जाएगा। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि ये इंस्टाग्राम पोस्ट और तमाम चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वो मानसिक तौर पर थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट थी या परेशान थी, ऐसा कुछ करके। अगर कोई बंदा ऐसा हो, जो कि सुकून के लिए वहाँ जाता है, अगर वहाँ पर उसको उस पर कोई चीज़ हावी हुई और उसको मतलब कैसे आप नहीं, देखिए रौतेला जी, मैं आपको एक चीज पहले स्पष्ट कर दूं कि आजकल जो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवेंचर एक्टिविटी एंड रिक्रिएशन। आपकी फिजिकल फिटनेस,
आपकी एडवेंचर स्पोर्ट्स में जब आप आते हैं, ट्रैकिंग खासकर से ले लीजिए, ट्रैकिंग या हाइकिंग, ये फिजिकली डिमांडिंग चीजें होती हैं और इसके लिए आप एक प्रायर तैयारी करते हैं। जिस तरह का ट्रेंड चल पड़ा है कि आप बस चल पड़िए कहीं पर भी, इस तरह से आप फिर और समस्याओं में घिरेंगे। ये हमारे लिए, क्योंकि हम एक एडवेंचर को प्रदान करने वाली एजेंसीज भी चलाते हैं, इस तरह के काम में हम इंडल्ज हैं, हमारी रोजी रोटी भी हमारे उत्तराखंड में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा विषय है कि हमारा जो गेस्ट आ रहा है वो किस समझ के साथ आ रहा है, कौन सी चीज उसने देखी, क्या समझ के वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो रहा है। क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट घूमना और एक ट्रैक पर जाने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कि आप आप मसूरी जा रहे हैं लेट से, तो आप कपड़े खरीदेंगे, आप कुछ अपने क्रेडिट कार्ड में पैसे रखेंगे, मॉल रोड में घूमने के लिए आप तैयारी से जाएंगे। आप दो चार जगह, आपने बोला जॉर्ज एवरेस्ट चले जाएंगे, धनौल्टी चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप नीचे कैंपटी फॉल्स चले जाएंगे। तो आप उस तैयारी से आते हैं, आप रीजनेबल एक अर्बन एनवायरनमेंट में रहने के हिसाब से आते हैं। बट जब आप ट्रैक पे आते हैं तो एक फिजिकली, इट्स अ फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट। और वो एडवेंचर स्पोर्ट्स इसलिए उसको कहते हैं कि उसमें अगर आप किसी रीजनेबल हाइट पे जा रहे हैं तो हम अपने गेस्ट को 1 महीने 2 महीने पहले बोलते हैं 8 किलोमीटर चलना शुरू कीजिए, छोटा सीढ़ी से जाइए, एलिवेटर से मत जाइए। तो वो ये डिफरेंस समझना होगा, क्योंकि हम अभी बहुत नोवाइस स्टेट में है इंडिया के अंदर भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में, इसलिए हमारी छवि भी रिलेट करती है कि हम एडवेंचर को किस तरह से लेते हैं। अभी सारी होने सारी की ट्रैकिंग से एक लड़की गायब हो गई, तो ट्रैकिंग की बदनामी हो रही है बेसिकली। बट एक्चुअली क्या वो ट्रैकिंग करने आए थे क्या? वो ट्रैकिंग के लायक क्लाइंट थे क्या? वो रिक्रिएशन के लिए आ रहे हैं, उन्हें ट्रैकिंग पे आना चाहिए क्या? ये एक बड़ा सवाल है जो हम भी लोगों से आगे बुकिंग के समय हम उनसे रीजनेबल, और अभी हम यूटीडीपी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें फिजिकल फिटनेस का एक वो लगाया जाए। और जिस तरह से घटनाओं से सुनने में भी आया है कि कुछ लोग इंटॉक्सिकेटेड हालत में उधर कैंप साइट में मिले हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से भी, यूटीडीपी से भी, कि जो ऐसी एजेंसीज हैं जो इसको माइल्डली ले रही हैं, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में अल्कोहल का, किसी तरह के नशे का सेवन करना आपकी जीवन को बहुत खतरे में डाल सकता है, और ये कई गुना आपकी सेफ्टी को, मतलब आपकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नीचे लेके आ सकता है। क्योंकि हम जिस तरह की ज्योग्राफी में रह रहे हैं, उस तरह की ज्योग्राफी अगर हम उसको नशे के साथ लेके उसे रिक्रिएशन मानेंगे एडवेंचर स्पोर्ट की जगह, तो ऐसी कई घटनाएं और होने के चांसेस रहेंगे। जी। एक छोटा सा सवाल मेरा अंतिम होगा, जो एजेंसीज काम कर रही है, इन एजेंसीज के लिए नियम कायदे और वो किस तरीके से बने हैं, या उनको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? क्योंकि जैसी लापरवाही इसमें देखने को मिली, टेम्पर्ड आईडी और बिना परमिट के भेज दिया जाना, ऐसा यानी कि ये तो खुल गया मामला, तो सामने आ गया, ऐसा शायद हो रहा होगा। आप थोड़ा इनके बारे में बता पाएंगे? और बहुत, अगर हम इतना सारा काम एक साथ करना चाहते हैं, हम दुनिया को बुलाना चाहते हैं, तो उनकी सुरक्षा और उनके लिए नियम कायदे भी उतने ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल स्ट्रिंजेंट होते हैं। पेपर पे आप कई कुछ भी नियम बना लीजिए, कुछ भी पेपर पे, उसको एनफोर्स करने के लिए आपको एक ट्रेन्ड मैन पावर की जरूरत होती है। हमारी कई समय से हम अपने अपने सरकार से, उत्तराखंड गवर्नमेंट से लगे हैं, क्योंकि सिंगल विंडो की बात करने के बावजूद भी आज जो हमारा जो प्लेग्राउंड है एडवेंचर का, वो वन विभाग के अंतर्गत आता है। अब जो आप बोल रहे हैं कि टेम्पर्ड आईडी के साथ चेक करने वाला एक वहां पे एक आदमी है जिसका रैंक, वो पेट्रोल रैंक का एक आदमी आपका आईडी चेक करता है, और दिन में 500,000 लोग को चेक करने के बाद वो किस तरह से चेक, क्योंकि वो बंदा वो टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के लिए ट्रेंड नहीं है, वो आदमी फॉरेस्ट्री के लिए ट्रेंड है। तो अगर आप फॉरेस्ट्री के बंदे को टूरिज्म में उसको नाके पे बिठाएंगे, तो ऐसी बहुत और संभावनाएं हैं कि वो इस तरह की चूक होती रहेगी। अदरवाइज पेपर पे आप देखेंगे तो सारे रूल्स लेट डाउन है, बट वो रूल्स का इन्फोर्समेंट कौन सी एजेंसी करेगी? वो फॉरेस्ट वाले करेंगे या वो टूरिज्म वाले करेंगे? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारा तो एक और क्वेश्चन है, आप देखेंगे बेदनी बुग्याल में हाई कोर्ट के उसके बाद रूपकुंड बेदनी बुग्याल में कैंपिंग बंद है कई सालों से। कई लोग, हमारे लोगों का रोजगार उस पर इफेक्टेड है। वहां तो इस तरह की घटना भी नहीं घटी। बट आप ये देखिए कि कौन कौन उस एनफोर्स करने वाला है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, या तो आप बुलाइए लोगों, जैसे आपने भी कहा, आप बुला तो रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देके आपकी कथनी और करनी में डिफरेंस आ रहा है। आप बुला ले रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि हमने ही वन विभाग देखता है, ये वन विभाग के दायरे में है। या तो ट्रैकिंग को बंद कर दीजिए, या फिर सिंगल विंडो में वन विभाग को दे दीजिए, या फिर उसको पर्यटन विभाग ही देके। ये क्लैरिटी सरकार की तरफ से आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, 3 लाख 4 लाख केदार कांटा आ रहे हैं, 50-60 हजार नाग टिब्बा आ रहे हैं विंटर में, जो छोटे हमारे स्नो बाउंड एरियाज हैं उससे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो ये घटनाएं बढ़ने की, और जो आपका ब्रेन बैंक है
स्टेट का। हमारे यहाँ से एवरेस्टर्स हैं पुराने, हमारे यहाँ तो आप देखेंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम ही लोग निकले हैं यहाँ से। आप उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, उनका एक समूह बना सकते हैं, उनको एडवाइज, हमारे एडवाइजरी में कौन है, हमारे ट्रैकिंग के एडवाइजरी में कौन लोग हैं, उनसे वो उनका क्या बैकग्राउंड है, क्यों नहीं आप पुराने और जो बहुत सक्षम लोग हैं उनको एडवाइजरी में ले रहे हैं ट्रैकिंग की। क्योंकि हमारे यहाँ 3 वर्टिकल्स तो बनाए हैं हमारे साथ, हमारे यहाँ राफ्टिंग के, वाटर स्पोर्ट्स के और एयर स्पोर्ट्स के और लैंड बेस्ड एक्टिविटी के 3 वर्टिकल्स हैं, तीनों 3 कंसल्टेंट्स हैं। बट हमारे जो पुराने लोग हैं जिन्होंने ये इवॉल्व किया है जो सिस्टम, उनको भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में सेफ्टी के ऊपर और ध्यान दिया जा सके। एक छोटा सा कमेंट बबीता की गुमशुदगी पर कर दीजिएगा। क्या आपको एज इतना सारा अनुभव, 35 साल का 30 साल का आप लेकर घूम रहे, यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअली? चली गई या अपहरण हुआ या क्या हुआ? छोटे से कमेंट में बताइएगा। देखिए, जिस तरह से अब अपहरण और अब 3 एंगल हमको जो एज मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि या तो वो खुद ही प्लान करके उन्होंने, क्योंकि जो फोर्स्ड फोटो की जो बात आ रही है वो आप ही दे सकते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आया कि 3 लोगों के ग्रुप में आपको फोर्स देने की क्या जरूरत थी। 3 लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको किसी और की आईडी देने की क्या जरूरत थी यार? ऐसा भी नहीं है कि बहुत समय लगता है, वो आजकल ऑनलाइन बड़ी आसानी से हो जाती है। तो ये 3 लोगों का देने का हमें समझ नहीं आया। उसमें एंगल हो सकता है कि अपनी गायब होने का भी एक एंगल हो सकता है अपनी मर्जी से। ये दूसरा एंगल है कि किसने बुक किया। यही मैं पहले भी कह रहा था कि किसने, ऑपरेटर ने। देखिए, प्रक्रिया क्या है कि आप ऑनलाइन के लिए एजेंसी को करेंगे, एजेंसी आपको ऑनलाइन आपसे पेपर मांगेगी और वो करके दे देगी। तो किस बंदे ने किया? क्या वो बबीता ने किया या जो 2 उनके जो और जो ट्रैक के जो उनके दोस्त थे उन्होंने बुक किया ऑनलाइन? फर्स्ट इंटरफेस किस आदमी ने एजेंसी के साथ किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से ही वो झूठ की शुरुआत हो गई कि वो फेक आईडीज पे क्यों किया। क्योंकि फेक आईडीज पे करने का कोई जरूरत मुझे लगता नहीं है कि 3 लोगों के ट्रैक में आप क्यों देंगे। अगर आपकी मंशा ठीक है, मैंने किसी जगह जाना है तो मैं अपना नाम ही बताऊंगा, मैं दूसरा नाम क्यों बताऊंगा? ऐसा भी नहीं था कि वहां पे कोई कैप लग गया था और बंद हो गया था जाना, आराम से मिल रहा था सारी चीजें जाने के लिए। तो उन्होंने जो किया, तो फर्स्ट उसमें, सेकंड उसमें ये है कि ये एक की साजिश है या फिर जो बाकी लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और तीसरा एंगल जो मेरे को लगता है, क्योंकि वहां और लोग भी थे, आप नॉर्मली चले गए वहां पे क्योंकि देयर वर अदर कैंपर्स आल्सो, और वहां पे लोकल लोग भी अपना व्यवसाय करने के लिए रहते हैं। तो तीनों एंगल पे सरकार को खोजना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं जल्दी मिले। बहुत शुक्रिया रावत जी, आपने वक्त दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत से लोगों को शायद नई जानकारियां मिलेंगी, बहुत से लोग तो जानते ही नहीं है। अब जान रहे हैं ट्रैकिंग क्या है और उसके बाद क्या होता है, इसमें कैसे होता है, कौन सा कहाँ कौन से बुग्याल हैं। आज की युवा पीढ़ी भागती तो जरूर है खूबसूरती की ओर, ऐसे आकर्षित होती है, लेकिन जब बात आती है नियम कायदों की तो वहां पर टेम्परिंग और इस तरह की चीजें है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया रावत जी आपका। जी नमस्कार। अब दोस्तों, जिस तरीके से दयारा बुग्याल से बबीता गायब हुई और उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, कमोवेश जितना काम पुलिस कर रही होगी ना, उससे ज्यादा काम मैंने भी कर दिया है। मैंने इतने लोगों से बातचीत करके आकलन किया, सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की, आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ होगा, क्या हुआ। दे ऑल आर कंफ्यूज, सब मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा, अलग अलग तरीके से बातें रख। लेकिन एक एजेंसी और एजेंसी चलाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से समझ रहे हैं, नियम बनाने वाले लोग, सरकार या प्रशासन, पर्यटन विभाग या वन विभाग के लोग, वो कैसे प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे मजबूत बना रहे हैं इस स्थिति को, ये जानना बेहद जरूरी था, जो मैंने मंजूरी से जानने की कोशिश की। आप क्या कहेंगे इस चर्चा को लेकर और बबीता के लापता होने के बाद इस तरह के आते उठते सवालों पर? आप कमेंट के जरिए बता दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस चर्चा को पसंद आए तो, और फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।